रानी की सगाई तय हो चुकी थी। रानी की जिंदगी पर यह फरमान जैसे थोप दिया गया था। वो किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी। उसने विराट से जो धोखा खाया था, उस धोखे का दर्द उसे किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं करने दे रहा था। और खैर, रानी की सगाई तय हुई। सगाई का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। रानी ने बिना किसी शिकवे शिकायत के पापा, माँ, भाइयों की खुशी को देखते हुए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए पापा की खुशियों में शामिल हो गई। सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। स्टेज भी सज धज कर तैयार था। मेहमान, रिश्तेदार आने शुरू हो चुके थे। रानी को उसकी मासी, बुआ, बहनों द्वारा सजाया जा रहा था। इधर सारी तैयारियां भी माँ, पापा, भाई ने की थी। सभी बहुत खुश थे। रानी ने लड़के को देखा जरूर था, पर ना उसने लड़के से बात करना जरूरी समझा, ना उसे समझना। सगाई की रस्म बड़ी जल्दबाजी में हुई थी। दोनों पक्षों के बीच लेन देन की बात हुई। पापा ने अपनी लाडली बेटी को सोने से तौल दिया। रानी को खुशियां देने के लिए जी जान से धूमधाम से सगाई की रस्म को पूरा किया। रानी और रोहन स्टेज पर थे। एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू की गई। रानी की आंखों में आंसू थे, पर उसकी भरी हुई आंखें सिर्फ उसके पापा को देख रही थी। उसे डर था पापा को कुछ हो न जाए। रानी ने सगाई की रस्म पूरी की और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने पर सभी अपने अपने घर चले गए। रानी कमरे में बैठकर विराट की वो सब बातें याद कर रही थी और अपने पापा के साथ हुए हादसे को भुला नहीं पा रही थी। वो आंखों को खुली करके बिस्तर पर लेटी रहती। उसकी आंखों में न नींद था, ना कोई ख्वाब, बस आंसू थे जो उसकी खामोशी से बह रहे थे, बिना कोई शोर किए, बिना किसी से शिकायत किए। रानी के घर में तैयारियां चल रही थी। घर में चहल पहल थी। शादी की डेट फिक्स करने की पापा को जल्दी थी। उन्हें अपनी बेटी को खो देने का डर सता रहा था, इसलिए शादी में इतनी जल्दबाजी की कि रानी को समझना भी जरूरी नहीं समझा। अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके शादी की डेट फिक्स कर दी गई। रानी की जिंदगी ऐसी चली जा रही थी जैसे किसी ने रस्सी को खींचकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा दिया गया हो। उसकी जिंदगी को और शादी की तैयारियों के बीच रानी का सामना होता है एक बार फिर विराट से।